और आइए दिल्ली की बात करते हैं, जहां शालीमार बाग से खबर मिल रही है। शालीमार बाग में बुलडोजर वाला एक्शन हो गया है। तो बुलडोजर से मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। सड़क चौड़ीकरण के लिए मकानों को तोड़ा जा रहा है। हाईकोर्ट का आदेश था, उसके बाद एक्शन की तस्वीर है। ये बुलडोजर वाली तस्वीर आप देख रहे हैं। जिस वक्त ये कार्रवाई हुई उस वक्त भारी पुलिस फोर्स की भी मौजूदगी रही, जिससे कोई यहाँ पर बवाल ना हो पाए। मकानों को तोड़ा जा रहा है, कई बुलडोजर लगा दिए गए हैं। हाईकोर्ट का आदेश था, नोटिस जारी कर दिया गया था, इसके बाद एक्शन शुरू हो गया है। कई बुलडोजर एक साथ एक्शन में नजर आ रहे हैं। लोगों की भीड़ है, लेकिन साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अमला भी मुस्तैद है। ये जो सड़क है बहुत कंजेस्टेड थी। हाईकोर्ट में ये मामला गया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कहा था कि जिसके भी वैध दस्तावेज हैं मकान के, अगर यहाँ पर तो वो पेश करे। लेकिन यहाँ पर जितने भी 157 परिवार रह रहे थे उनमें से कोई भी सफल नहीं हो पाया ये जो दस्तावेज है पेश करने के बाद, जिसके बाद से हाई कोर्ट ने आदेश किया कि 30 मई की मियाद थी, जो समय सीमा थी वो 30 मई की थी, और जिसके बाद इसको खाली कराने का आदेश किया था और ये डिमोलिश करने का आदेश दिया था। तो ये देखिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ आरजू साईं। बंगाल की जनता ने एक बार नहीं तीन बार ममता दीदी को सत्ता का ताज पहनाया, इस उम्मीद से कि दीदी माँ माटी मानुष वाले अपने कमिटमेंट के साथ काम करेंगी। लेकिन सत्ता में रहते न केवल दीदी इस बात को भूल गई, बल्कि भाईपो यानी कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी भूल गए कि सत्ता परमानेंट नहीं होती। इसका खामियाजा आज अभिषेक बनर्जी को भुगतना पड़ गया। उन्हें पब्लिक के गुस्से का सामना करना पड़ा, उन पर अंडे तक फेंके गए, लात घुसे मारे गए। बड़ी मुश्किल से अभिषेक हेलमेट पहनकर किसी तरह जान बचाकर भागे हैं, लेकिन टीएमसी हमले के पीछे अब बीजेपी का हाथ बता रही है। पूरे बंगाल में जिसका सिक्का चलता था, आज उस पर थप्पड़। थप्पड़ नंबर 1, थप्पड़ नंबर 2। जिसकी बुआ बंगाल की रानी मानी जाती थी और जो खुद को प्रिंस मानता था, आज उस पर अंडे फेंके गए। अंडे से मार। 15 सालों तक बंगाल में जनता ने जिसके सिर ताज सजाया, सिंहासन पर बैठाया, आज उसी का कपड़ा फाड़ डाला। जिसकी इजाजत के बिना बंगाल में एक पत्ता नहीं हिलता था, आज उसके लिए चोर चोर के नारे लगे। एक समय जिस बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के शांति निकेतन आवास की फोटो खींचना भी कानूनन जुर्म माना जाता था, आज पूरे देश में टीवी चैनलों पर उसकी पिटाई के वीडियो प्रसारित हो रहे हैं। कपड़ा फटा, चोर चोर के नारे लगे, पहनना पड़ा हेलमेट, भागना पड़ा जान बचाकर। काश अभिषेक बनर्जी को भी सत्ता में रहते याद रहता कि जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी। बंगाल के भाईपो भूल गए ये बात, तो जिस जनता ने सिर आंखों पर बैठाया, वही जनता अब सिर फोड़ने पर आमादा हो गई। सत्ता की रोशनी में ऐसे स्याह दिनों के बारे में अभिषेक बनर्जी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। सोनारपुर के चुनाव के बाद हिंसा में मारे गए टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार के प्रति सहानुभूति की लहर बटोरने पहुंचे थे अभिषेक बनर्जी, लेकिन गांव वालों का गुस्सा इस कदर फूटा कि अपनी ही जान पर बनाई। अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय पुलिस के उस समय हाथ पांव फूल गए जब भीड़ की तरफ से अंडे फेंके जाने लगे, लात घूंसे चलने लगे। अभिषेक बनर्जी को सुरक्षित घेरे से बाहर निकालने और उनके सिर को चोट से बचाने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने आनन फानन में उन्हें हेलमेट पहनाया। जिस नेता का बंगाल के प्रशासनिक और पुलिस महकमे पर कभी एक छत्र राज हुआ करता था, उसे खुद को बचाने के लिए सुरक्षा घेरे में हेलमेट पहनकर भागना पड़ा।
हालात इतने बदतर हो गए कि गांव में सीआरपीएफ उतारनी पड़ी। ये जनाक्रोश था जो अचानक फूट पड़ा। टीएमसी के दौर की मुसीबतों का प्रतिकार शायद गांव वालों को अभिषेक बनर्जी की बेइज्जती करने में दिखा। जो सिक्योरिटी के लोग भी है, जो 2 लोग मेरे साथ तैनात है, तो वो लोग भी अगर अपने ऊपर सुपीरियर्स को बता रहे फिर भी कोई फोर्स नहीं आ रहा है, तो ये साफ है कि ऊपर से चाहता है कि ये जो पूरा घटना घटा ये चलता रहे और इसको बंद करने का कोई प्रयास राज्य सरकार की तरफ से है ही नहीं। पत्थर मारा गया, ईंट मारा गया। उस दिन अगर जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, उनके बुलेट प्रूफ कार अगर नहीं होता तो उनका सिर का ये हिस्सा पूरा खून से लहूलुहान हो जाता। तो इस तरीके की भयंकर घटनाएं उस समय घटी है। लेकिन फिर भी जनता से अपील है कि कुत्ते अगर हमें काटे, हम तो काटते नहीं ना, तो इसलिए शांति बनाए रखें। हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार नहीं, कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं। लेकिन जो कानून बनाने वाले हैं वो सत्ता में रहते जब ये भूल जाते हैं, पब्लिक सड़क पर आ जाती है। सोनारपुर में बरसों का जमा गुस्सा आज फूट पड़ा। अभिषेक बनर्जी के कपड़े फाड़े, थप्पड़ मारे, अंडे फेंके। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।